जब भी होगा, या अपने आप अपने चेहरे को आप ये कर दें, जो अपना वीडियो है वो ऑफ कर दें। अगर आप ऐसा नहीं बोलते हैं तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपकी सहमति है इसके लिए। ठीक है, अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं राखी को आमंत्रित करता हूं कि राखी आए और राखी आके स्वर्ण जी के बारे में इनको इंट्रोड्यूस करें और वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद। राखी। थैंक यू डॉक्टर कन्हैया। मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आज आप इतने सारे लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और आशा करती हूँ कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होगा। आज गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय के एकल काव्य पाठ के तृतीय सत्र में आप सभी उपस्थित विद्वत जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के कविता पाठ के लिए हमारे साथ श्रीमती स्वर्ण तलवार जी हैं। इससे पहले कि मैं उन्हें इस वर्चुअल मंच पर आमंत्रित करूं, मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक समझती हूँ। स्वर्ण जी का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है। आप कवित्री, साहित्यकार, शिक्षिका और एक कलाकारा हैं। आपको बचपन से ही कला, साहित्य और संगीत में काफी रुचि थी। स्कूल और कॉलेज के दिनों में समय समय पर आपने आकाशवाणी दिल्ली तथा दूरदर्शन टीवी पर अनेकों कविताओं और कहानियों का पाठ किया है। आपने अपनी शिक्षा दिल्ली और बर्मिंघम विश्वविद्यालय यूके से प्राप्त किया है। आपने बर्मिंघम के विद्यालयों में 20 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया है। आप सन 1980 और 1990 तक बीबीसी एशिया नेटवर्क में फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में कार्यरत रही हैं। आप पिछले 25 वर्षों से गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय यूके की गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़ी रही हैं। पिछले 9 वर्षों से आपने गीतांजलि यंग क्रिएटिव राइटर ग्रुप की अध्यक्षा रही हैं और काफी कार्यक्रमों का संचालन करती रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिकाओं में अनेकों कविताएं, कहानियां एवं यात्रा संस्मरण आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी कई किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। जुलाई 2020 में आप महिला काव्य मंच भारत द्वारा बर्मिंघम ब्रांच की अध्यक्षा नियुक्त की गई हैं। 14 जुलाई 2019 में आपको AIPC द्वारा लंदन में सम्मानित भी किया गया था। इस तरह हम देख सकते हैं कि स्वर्ण जी का व्यक्तित्व बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्य करती रही हैं, इसलिए काफी निखरा हुआ है। आज मैं स्वर्ण जी से एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। वो मंच पर आए और मंच संभालें और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें और हमें ये जरूर बताएं कि वो लेखन के क्षेत्र में किस तरह उन्होंने अपनी शुरुआत की। स्वर्ण जी प्लीज, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आइए और आप हमारे अपने बारे में कुछ बताइए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद स्वर्ण जी। धन्यवाद राखी। इतने सुंदर ढंग से, इतने अच्छे ढंग से आपने मेरा परिचय दिया, तो उम्मीद है मैं उस पर खरी उतरूंगी। और सबसे पहले मैं देश विदेश से अपने गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय के सदस्यों का बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अभिनंदन करती हूँ कि वो अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपकी उपस्थिति मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब गई कविता पाठ की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं नमन करती हूँ माँ सरस्वती का, और उसके बाद मैं चाहूंगी कि कविता पाठ करने से पहले आपने मुझसे पूछा कि ये मैंने कविता की यात्रा मेरी कैसे, कहाँ से आरंभ हुई। अब बचपन की बातें तो गई, वो आपने बता ही दी हैं, लेकिन जब बर्मिंघम आए तो पहले 20-25 साल तो अपने अध्यापन में रहे, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती हूँ कि हमारे यहाँ के बहुत बड़े साहित्यकार डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय की स्थापना की, और मैं 6 महीने के बाद ही उससे जुड़ गई हूँ। और मैं ये कहूँगी कि जो भी मेरी काव्य कृति, जो भी थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, उसका मैं पूरा श्रेय डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को दूंगी। उनकी छत्र छाया में ही मैं आगे बढ़ी हूँ और पनपी हूँ। तो अब आप कविता पाठ आरंभ करती हूँ। मुझे अभी
सुरेश चौधरी जी कलकत्ता से दिखाई दिए हैं, तो वो मेरे समधी हैं, तो उनका मैं स्वागत करती हूँ। आप कहते हैं कि कविता, कविता मेरे विचार में हम सबके हृदय में होती है, हम सबके हृदय में भावना होती है, एक छोटा सा कवि होता है। केवल अंतर ये होता है कि जो कवि होता है वो थोड़ा सा शब्दों को किसी तरह उनको लड़ियों में बांध के गीत, गजल, दोहे, कते, इन सब की आकार देकर उनको कागज पे उतार देता है। मैं मुक्त छंद में लिखती हूँ। कुछ कुछ रचनाएं मेरी आपको ऐसे लगेगा जैसे उसमें गीत नुमा अंदाज है, नज्म नुमा अंदाज है। तो चलिए, आज की जो आरंभ से मैं करती हूँ मेरी सबसे पुरानी कविता, मेरे गीत पेश करूंगी थोड़ी सी तरन्नुम में। अब गीत जो है, गीत, प्रीत और दर्द, इनका बहुत ही आपस में रिश्ता बहुत ही साथ साथ है। तो इसी भावना को कदाचित मैंने व्यक्त किया है इस कविता में। मेरे गीत। कोरे कागज पे काली स्याही के, कोरे कागज पे काली स्याही के चिन्ह मात्र नहीं है, यही है मेरे गीत, लिखे तेरे लिए मन में, लिखे तेरे लिए मन में। कभी खून में कलम डुबोकर, कभी आंसुओं में भिगोकर, सुंदर यादों का ओढ़ के आंचल, अपनी रातों की नींदें उड़ाकर। बहुत बढ़िया स्वर्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद राखी। रचे गए हैं ये गीत, सजे बने हैं ये गीत, लिखे तेरे लिए मनमीत। मेरा मनमीत दूसरे कमरे में बैठा हुआ। इन गीतों में मेरी आहें, इन गीतों में मेरे आंसू, इन गीतों में बसे हैं प्राण मेरे, इन्हीं में तड़प रही है रूह। मेरे गीत मेरे जीवन का दर्पण, मेरे जीवन का संगीत, लिखे तेरे लिए मन में, कोरे कागज पे काली स्याही के चिन्ह मात्र नहीं है। मेरे गीत है मेरी साधना, मेरे गीत मेरी आराधना, रस भर के इनमें पीड़ा का, रस भर के इनमें पीड़ा का, नीरस जीवन को सींच दिया है, करके अर्पण अपना तन मन, अमर प्रेम को मैंने किया है, निभाई है प्रेम की रीत, लिखे तेरे लिए मन में, कोरे कागज पे काली स्याही के चिन्ह मात्र नहीं है। अब अंत में मैं कहती हूँ कि गीत और मेरा क्या रिश्ता है। मेरे गीत है मेरी कल्पना, मेरे गीत है मेरी कल्पना, एक सुंदर कारागार, जिसमें बंदी बनके मैंने रचा अपना प्रीत संसार। मेरी प्रीत का ये उपहार, मेरे जीवन का आधार, मेरे सांसों का संगीत, लिखे तेरे लिए मन में, कोरे कागज पे काली स्याही के चिन्ह मात्र नहीं है ये। स्वर्ण जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। और आपने जिनके लिए लिखा उन्होंने आकर सुना, तो इससे पता चलता है कि आज भी ये कितने भावपूर्ण है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया। धन्यवाद राखी। इससे थोड़ा आप बोल देती हैं तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा वो राफ्ता सा बन जाता है। अब मेरी दूसरी कविता है मृग तृष्णा। जैसे कि मैंने कहा है कि कविता कोई, कवि के हृदय में कोई इतनी खास चीज नहीं होती। कविता क्या है? जीवन है, अनुभव है, जिन लोगों के कांटेक्ट में हम आते हैं। जैसे है भावना, दुख, सुख, खट्टा मीठा, सब जीवन है। लेकिन हम सबको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हर व्यक्ति ये चाहता है
कि वो अपने जीवन की किताब को दोबारा लिखे। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है मृग तृष्णा। इसमें मैंने प्रतीक लिया है पर्वत और नदी का। क्या वो चाहते हैं? युगों युगों से खड़े मौन पर्वत, युगों युगों से खड़े मौन पर्वत, देखते बादलों की ओर कि काश वो भी स्वच्छंद होकर उमड़ते घुमड़ते गरजते बरसते सिमटते विचरते रहते असीम गगन की ओर। खुश नहीं है पर्वत। कभी साकार होकर कभी निराकार होकर भ्रम में डालते जो भी निहारता उनकी ओर। पर्वत चाहता वो बादल बने। पर्वतों की गोद में अब नदी, पर्वतों की गोद में जन्म लेकर नदी धारा बनकर धरती के आंगन में बही। कितने गांव, क्योंकि हमारे भारत में नदी को देवी मानते हैं, कितने गांव कितने नगर बसे उसके तट पर, देवी समझकर करने लगे पूजन भक्तजन। लेकिन नदी भी खुश नहीं। सोचती रहती फिर भी न जाने क्यों नदी, सोचती रहती फिर भी न जाने क्यों नदी, सागर में मिल जाना मेरी विवशता नहीं, अस्तित्व को खोना मेरी भक्ति नहीं, मुक्ति नहीं। सागर में मिल जाना मेरी विवशता नहीं, अस्तित्व को खोना मेरी भक्ति नहीं, मुक्ति नहीं। काश मैं भी उमड़ते घुमड़ते गरजते बरसते सिमटते उभरते बादलों की तरह स्वच्छंद होकर असीम गगन में विचरती रहती। बहुत ये बढ़िया, मेरी बहुत बढ़िया स्वर्ण जी। बहुत खूब थैंक यू राखी। जी, बहुत अच्छी कविता है मृग तृष्णा। आगे अब मैं बढ़ती हूँ अगली कविता की ओर। मैंने विभिन्न विषयों पे कविताएं लिखी हैं, थोड़े से विषय आपके आगे प्रस्तुत करूंगी। ये है आजकल मानव कितनी आगे निकल गया, हम सब जानते हैं। कविता का शीर्षक है सक्षम। बहुत समझने लग गए हम अपने आप को। सोचते हैं हम सफल हैं, बहुत सक्षम हैं। जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णतया दक्ष हैं। नाप ली ऊंचाइयां हिमालय शिखर की, नाप ली गहराइयां भव सागर की, पहुंच गए हम चांद सितारों तक और रॉकेट जाएंगे अब संपूर्ण ब्रह्मांड तक। माँ के गर्भ में भ्रूण के लिंग का भी ज्ञान है। माँ के गर्भ में भ्रूण के लिंग का भी ज्ञान है। किराए की कोख में संतान भी प्राप्त है। घर घर में कंप्यूटर ज्ञान की खान है। जानलेवा रोगों की चिकित्सा का ज्ञान है। किंतु फिर भी इतना कुछ है, लेकिन फिर क्यों? फिर भी जग में इतनी हिंसा और अशांति क्यों है? फिर भी जग में इतनी अहिंसा और अशांति क्यों है? मानव मानव का रक्षक नहीं, भक्षक क्यों है? क्या भौतिक सुख आध्यात्मिक सुख पर हावी है? क्या भौतिक सुख आध्यात्मिक सुख पर हावी है? सब कुछ अधूरा और असफल क्यों है? जबकि हम सोच रहे हैं बड़े मान से कि हम सब पूर्णतः सक्षम और सफल हैं। हम सोचते हैं हम बहुत कुछ हैं, लेकिन कितने सक्षम हैं, वो इन विचारों को मैंने इस कविता में ढालने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया स्वर्ण जी। बहुत खूब स्वर्ण जी। थैंक यू कन्हैया जी। अब अगली कविता जाती है पहचान। हम कहीं भी रहें, आजकल विश्व के हर कोने में हर तरह के व्यक्ति जाकर बसे हैं। तो मैंने एक कविता लिखी है रोमा जिप्सी। आप में से बहुत जानते होंगे, पंजाब से कोई, आज से कोई कहता 1000 साल पहले, सैकड़ों वर्ष पहले ये जाति
पंजाब से निकल के सारे यूरोप में पहुंच गई थी। लेकिन क्योंकि वो हैं बंजारे, तो एक बच्चा अपनी जिप्सी माँ से पूछता है, वो चाहता है उसकी क्या पहचान है, कौन है वो? रोमा जिप्सी। बीच जंगल के एक खेमे में, बीच जंगल के एक खेमे में प्रसव पीड़ा से विह्वल माँ ने मुझको जन्म दिया। बीच जंगल के एक खेमे में प्रसव पीड़ा से विह्वल माँ ने मुझको जन्म दिया। वो ये भी न जानती थी कि धरती के कौन से देश के कौन से भाग में थी। माँ की बाहों में बस्ती बस्ती, गांव गांव, नगर नगर बीता बचपन, फिर होश संभाला और माँ से एक प्रश्न कर डाला, माँ कहाँ के हैं हम, कौन है, क्या नाम है अपने देश का? माँ बोली, तुम वही हो, तुम वहीं के हो जहां गाड़ लेते हम खेमा। हम बंजारे, नहीं ठौर ठिकाना, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, सब हैं अपने और कोई नहीं बेगाना। तो बच्चा कहता है कि क्यों पूछते हैं लोग मुझसे, किस देश के हो, कहाँ तुम्हारे पूर्वज, कौन सी धरती, कौन सी तुम्हारी संस्कृति की धरोहर? क्यों नहीं सोचते कि मैं भी सांस ले रहा हूँ? बेचारा बच्चा अपनी पहचान के लिए तड़प रहा है। क्यों नहीं सोचते कि मैं भी सांस ले रहा हूँ, मेरा भी हृदय धड़क रहा है। मैं कोई आकाश से आया देवता नहीं, मैं कोई पाताल से निकला बौना नहीं, मैं कोई समुद्र से निकली मछली नहीं। मेरी भी सबकी तरह दो आंखें, दो हाथ, दो पांव हैं, एक चेहरा है। तो फिर क्यों है सब हैरान और परेशान? वो क्यों नहीं समझते कि मैं भी उनकी तरह हूं, एक इंसान। तो इस तरह की पहचान की रोमा जिस्पी को बहुत प्रॉब्लम थी। अब उनको थोड़ा सा पहचान मिल चुकी है। बहुत ही बढ़िया स्वर्ण जी, अच्छे। बहुत ही भावपूर्ण और बहुत ही संवेदना से भरा हुआ। बहुत ही धन्यवाद आपका। थैंक यू। अब माँ बच्चे का संवाद बहुत अच्छा लगा जो आपने थैंक बंजारी यू कन्हैया जी, वो थोड़ा सा इससे थोड़ी वो जरा आराम मिल जाता। अगली कविता है मेरी विश्व सुंदरी। इसमें मैंने नारी के विषय में कुछ कहा है, तो कविता स्वयं ही बताएगी। विश्व सुंदरी, आपको पता है भारत की बहुत सी महिलाएं मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। तो ये जाती है 2000 में, जब प्रियंका विश्व सुंदरी बनी थी। विश्व सुंदरी। 30 नवंबर 2000 की एक अनोखी शाम, सबके होठों पर था एक ही नाम। लंदन शहर के अद्भुत भवन डोम में, आप में वैसे भी कुछ लोग गए होंगे वहां, विजयी प्रियंका विश्व सुंदरी का पहने है ताज। लंदन शहर के अद्भुत भवन डोम में आज विजयी प्रियंका विश्व सुंदरी का पहने है ताज। सौंदर्य और प्रतिभा की देवी बनी तुम आज, और अब सबके दिलों पे करोगी तुम राज। सौंदर्य जगत में तुमने भारत को सम्मानित किया है। धन्य है हमारी भारत की धरती जहां तुमने जन्म लिया है। अब प्रिय प्रियंका, अपने देश की प्रतिनिधि बनकर कर्तव्य निभाना, देश विदेश और अपने देश के कोने कोने में जाके कल्याण में हाथ बटाना, क्योंकि ये लोग फिर उसके बाद सोशल वर्क करते हैं। प्रिय प्रियंका, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा गौर करें मैं क्या कहने जा रही हूँ। प्रिय प्रियंका, एक बार उन बस्तियों, उन गलियों, उन मकानों, उन बिल्डिंगों में झांक लेना। प्रिय प्रियंका, एक बार उन गलियों, उन बिल्डिंगों, उन बस्तियों, उन मकानों में झांक लेना। अपनी उन सैकड़ों हजारों बहनों का हाल पूछना मत भूलना।
जहां नारी यौवन, सुंदरता और निर्धनता से अभिशापित हो जाती है मानव वासना पर हविस को अर्पित। हर सुबह शाम नोचा जाता है उनका तन मन, कुछ नहीं बचता, बस रह जाता है खोखला जीवन। नहीं आती कहीं से कोई प्यार की आवाज, नहीं करता उनसे कोई भी किसी तरह का प्यार और दुलार। केवल सुनने को रह जाती है चंद सिक्कों की खन खन, चंद सिक्कों के खनखने की भयंकर झंकार। माँ बेटी और बहन, माँ बेटी और बहन का नहीं मिलता सम्मान, केवल बन जाती हैं वो ऐशो आराम का सम्मान। तो नारी जो है उसका सौंदर्य और यौवन किसी भी समाज में कई तरह से। बहुत खूब सोहन जी, बहुत खूब। थैंक यू। अब मैं छोटी छोटी राखी जी मैं जी छोटी स्वर्ण जी। छोटी अपनी, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि मैं थोड़ा नज़म नुमा गीत नुमा अंदाज में भी करती हूँ, जी तो अब मैं थोड़ा सा उर्दू नुमा अंदाज में कुछ छोटी छोटी 2-3 कविताएं प्रस्तुत करती हूँ राखी। जी बिल्कुल, स्वागत है। आंसू। आंसू हमारे जीवन में, आंसू भी बहुत जरूरी है। मेरे आंसुओं तुम हो साथी मेरे, मेरे आंसू तुम हो साथी मेरे, मुझ पे ना जाने कितने एहसान है तेरे। जब भी यादें उनकी मेरे दिल में घिर आई और सहन ना हुई मुझसे उनकी जुदाई, तुमने खुद को बहाकर, अपनी हस्ती मिटाकर और खुद को लुटाकर मुझको जीना सिखाया, वरना गम जब्त करना कोई आसान न था। तेरा बहना ही मेरे जीवन का सामान था। मेरे जीवन, मेरी बेबस सूनी आंखों को सींचा है, आबाद किया है तुमने अपनी नमी से सदा। तुमने खुद को बहाकर और खुद को लुटाकर अपनी हस्ती मिटाकर संभाला मुझे। मेरे आंसू क्या है तुम्हारी अदा। और अंत में बहुत बढ़िया स्वर्ण जी। कहना चाहती हूँ कि मेरे आंसुओं, मेरे आंसुओं, मेरी एक इल्तिजा अब सुनो। मेरी नजरें जब उनसे मिलेंगे एक दिन, मेरे आंसुओं, मेरी एक इल्तिजा अब सुनो। मेरी नजरें जब उनसे मिलेंगे एक दिन, खुदाया उस वक्त न बहना तुम। डबडबाई आंखों से उन्हें न देख पाऊंगी मैं, डबडबाई आंखों से उन्हें न देख पाऊंगी मैं। तुम्हारे तूफान में डूबी कुछ न कह पाऊंगी मैं। तो फिर जैसे ही ओझल हो जाएं, जैसे ही ओझल हो जाएं वो मेरी नजरों से मेरा प्रियतम, तो फिर बेशक दिल खोल कर लुटाना मेरे आंसुओं, अपने अनमोल मोतियों का खजाना। क्योंकि हम कहते हैं आंसू जो बहुत है अच्छा, अनमोल हैं। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आप बहुत सब बढ़िया। कुछ को देख पाती हूँ। तो राखी बता दें अगर समय है तो मैं 5 मिनट और। जी स्वर्ण जी, जी है हाँ, अभी 5 मिनट। जी अब इस कविता का शीर्षक है यादें। हम सबके दिलों में यादें होती हैं, हम चाहते हैं कुछ यादें हट जाएं, लेकिन क्यों नहीं हटती। यादें। भीड़ भाड़ और दौड़ धूप की, भीड़ भाड़ और दौड़ धूप की नीरस दिनचर्या से हटकर शांत और नीरव स्थल में सुख की चंद श्वासें लेकर झांका मैंने अंतर्मन में। इसमें कितनी परछाइयां थी, कोमल बचपन, मचलता यौवन, महकते बसंत, भीगे सावन, टूटे सपने, कुछ अधूरे अरमां, कुछ रुके रुके और कुछ चलते चलते ना जाने कुछ कारवां। बस यादें बैठी हैं मदहोश,
यादें बैठी हैं मदहोश बनकर एक अजब मेहमान, गहरी निंद्रा में लीन, कदाचित समय चक्र से वो है अनजान। बीता वक्त लौट नहीं आता, ना ही लौटता बिछड़ा मीत, किस भ्रम में बैठी हो यादें, यादों। चाहते हैं निकल जाए कुछ यादें, कुछ भ्रम में, किस भ्रम में बैठी हो यादों, किस मोह पाश में फंसी हुई हो। तुम भी पंख पखेरु फैलाओ, तोड़ दो पिंजरा और उड़ जाओ। हृदय के पिंजरे को तोड़ दो। तुम भी पंख पखेरु फैलाओ, तोड़ दो पिंजरा और उड़ जाओ। नील गगन में उड़ो मुक्त हो और सांस लो खुली हवा में। निकलो हृदय के कारागार से, देखो क्या हो रहा है जग में। तो बस यादें भी खुश हो गई, यादों ने पिंजरे को तोड़ा, यादों ने पिंजरे को तोड़ा और उड़ गई असीम गगन में। लेकिन पल भर की उड़ान थी, हृदय विवश था, रुदन कर उठा, यादों की विरहा में पागल, विहल हो क्रंदन कर उठा। बोला हृदय, बोला हृदय कर चीख पुकार, लौट आओ मेरी यादों, तुम बिन मेरी हर धड़कन बेमानी है और संग तुम्हारा ही मेरा जीवन है। तो ये हैं यादें, हम सबके दिलों में बसी होती हैं। बहुत बढ़िया। मासी बहुत बढ़िया, यादें वाली पोएम बहुत अच्छी है। बहुत खूब सोहन जी, बहुत खूब। और सारी कविताएं आपकी एक से एक है और बहुत अच्छा लगा। तो राखी, आगे का कार्यक्रम तुम शुरू करो, अभी है समय। हाँ, राखी से पूछ लेते हैं, राखी इंचार्ज है। जी स्वर्ण जी, अगर 2 मिनट की एक कोई और छोटी सी है तो प्लीज सुनाएं। ठीक है, ये बहुत पसंद है जी। आजकल के दौर की हैं ये सभी, क्या उसका नाम, जैसे आजकल वो निकला हुआ है, एक सेकंड, हाँ, ये थोड़ी सीरियस है, ज्यादा लंबी नहीं है, कि आजकल हम इतने डरे हुए हैं, हिंसा है बाहर, और आजकल वो उसके ऊपर ये कोविड भी है, तो बच्चा बेचारा माँ की कोख में डर रहा है कि मैं बाहर जाऊंगा तो गड़बड़ है, पॉलिटिक्स में, राजनीति में, हिंसा और व्हाटएवर। जन्म, अभी मैं माँ की कोख में हूँ, हर तरह से सुरक्षित हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों डरा डरा मैं जन्म लेने से घबरा रहा। हे भगवान, जन्म लेने से पहले मुझे सब कुछ समझा देना। है विभाजन कई तरह के, धरती में बसे मानवों में, इनका गणित, इनके दाव पेच मुझे तनिक समझा देना। वो चाहता तैयार होके बाहर आए। राजनीति, कूटनीति, रंग, धर्म, जाति, भाषा, मैं भी समझ लूं क्या है इनकी परिभाषा। कहीं वो गोरे, कहीं हम काले, कहीं वो काले, कहीं हम गोरे। कैसे समझूं, कैसे समझाऊं, चारों ओर भेदभाव के जाल बिछे हैं, पर भगवान तुम पर मेरा विश्वास अटूट, कहीं तुम्हारा साथ न जाए छूट। इस विश्वास के बल पर कट जाएगा जीवन मेरा। ईश्वर, तू तो मानव को जानता है, उसकी कुमति सुमति को तू पहचानता है, पर मैं कैसे मानव को समझूंगा जो स्वयं को ईश्वर मानता है। तो ये है जन्म के समय आजकल का जो माहौल है, सारी क्या प्रॉब्लम है। बहुत ही बढ़िया। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। हाँ, हम कैसे अपना म्यूट करें कि बात कर सकें आप? से जो भी मेरे कुछ हमारी बात सुनना पड़ रही है, बहन भाई भी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सोहन जी, आप 1 मिनट में सब लोग को धन्यवाद दे दें, फिर राखी आगे का प्रोग्राम आगे बढ़ाएगी। जी।
राखी, स्वर्ण जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप कुछ कहना चाहती हैं? लोगों को धन्यवाद। चाहती हूँ कि मैं तो बहुत सारे विषयों पे लिखती हूँ, लेकिन आज मैंने चंद एक ही चुने हैं, और क्योंकि समय की कमी है, नहीं तो मैं एक कविता और कहना चाहती थी, पर कोई बात नहीं। तो कल राखी है। हम लोग ऐसा करते हैं कि ओपन करेंगे फोरम पे, ताकि सारे लोग आपके बारे में कुछ विचार दे सकें हाँ और जी, कमेंट। ठीक। जी स्वर्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितनी अलग अलग तरीके की कविताएं आज पढ़ी हैं, जिसमें कि मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी कुछ यथार्थ को लेकर लिखती हैं। विश्व सुंदरी कविता आपकी मेरे दिल को छू गई। बहुत ही उसमें जो समाज में क्या होता है वो आपने दिखाने की कोशिश की है। और बाकी आपकी सारी कविताएं, चाहे वो जन्म हो, यादें, आंसू, मृग तृष्णा, मेरे गीत, समझ, सारी ही बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सही कहा कि समय की कमी है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में हमें फिर से आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो आपका बहुत आभार कि आज आपने इतनी अच्छी कविता सुनी। और अब मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को बुलाना चाहूंगी ताकि वो अपनी कुछ प्रतिक्रिया दें। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी। कुमार जी, आप अनम्यूट कर लें। यस जी। सब कुछ राखी, स्वर्ण और कृष्ण कन्हैया ने कह दिया है। एज नॉर्मल, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। धन्यवाद, आभार। राखी। थैंक यू अंकल। आप जी अब जो भी कहना चाहते हैं, कुछ भी स्वर्ण जी के लिए कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? जी मैं देख सकती हूँ सुषमा जी हाथ उठा रही हैं, और कृष्ण कन्हैया जी, मैं दोनों को मौका देती हूँ। पहले मैं भी बोलना चाहती हूँ। जी जी, मैं सभी को एक के बाद एक, मैं सभी के पास आती हूँ। कृष्ण कन्हैया जी। पहले हाथ उठाया है अरुण जी से, उनको मौका दीजिए। सुषमा जी। हाँ जी जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम सुषमा सुडेरा है, और मेरे को स्वर्ण जी की कविताएं इतनी दिल को भाती हैं कि मेरा दिल में उतर जाती हैं, और वैसे ही मैं उसको फेस करती हूँ जैसे उनके मेरे गीत। क्या बात है, दिल में उतर गई, दिल को छू जाती हैं। इनकी हर कविता मेरे दिल को छूती है। मैं इनको फोन पर भी कई बार कहती हूँ, ये कविता मेरे को जरा सुनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। मैं इनकी क्या तारीफ करूं। हर कविता में इन्होंने जीवन की, महिलाओं की हर बात उन्हें उतार दी, मोतियों की तरह पिरो देती हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। गुड लक फॉर एवरीथिंग। बहुत अच्छे। थैंक यू राखी, टाइम देने का। थैंक यू सुरेश जी। थैंक यू। मैं कुछ बोल सकती हूँ? मैं जी कुछ बोल सकती हूँ? मैं बोलूं? जी जी। बहुत आभार सुषमा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए। यहाँ कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ, ना म्यूट है ना अनम्यूट है। मेरे नाम के आगे कुछ नहीं है यहाँ। आपका आवाज आ रही है। है? अभी आपकी आवाज आ रही सर जी, आप थोड़ा सा और करीब आ जाइए कंप्यूटर के, आपकी आवाज कम आ रही है। इसके उषा जी की नहीं, आप देखे ना हमारे वो पास ज्यादा इको कर रहा है, थोड़ा सा नजदीक आ जाइए। उषा जी, हाँ, स्वागत है। मैं देख नहीं पा रही हूँ जी। रमा जी। मैं कहूंगी धन्यवाद। जी। बहुत बहुत अच्छी प्रस्तुति की स्वर्ण जी, और मुझे भी आपकी कविताएं अच्छी लगी, और मेरे गीत तुम्हारे और मुझे सबसे अच्छे हैं। धन्यवाद। बाकियों को मौका दीजिए। मुझे लगता है मेरी बारी नहीं आएगी। नहीं आएगी आपकी बारी। सभी की बारी आएगी जी। मैंने सबसे पहले हाथ उठाया। एक्चुअली वो छोटी टाइल्स में दिख नहीं पाता है, तो प्लीज आप अरुण जी आप बोले। सबसे पहले मैं आप लोग जितने लोग हैं वो म्यूट करें, जिनको कहा जाएगा वही अनम्यूट करेंगे। कन्हैया, let राखी मैनेज प्लीज। ठीक है, कोई भी आदमी करें, लेकिन आप म्यूट कर लें जो भी आदमी। बोलो।
एक मिनट हम आपको सबसे पहले मैं आप सबको, ये क्या आवाजें आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। राखी म्यूट कर दो सब लोगों को। भैया सभी म्यूट हैं, शायद इनके यहाँ दो डिवाइस से लॉगिन हुआ है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। हेलो जी हम सुन पा रहे हैं आपको। हेलो, सबसे पहले मैं अरुणा सबरवाल हूँ जी। मैं भी गीतांजलि की मेंबर थी, बर्मिंघम में ही थी। और सबसे पहले मैं सबको गीतांजलि, मेरी तरफ से सबको नमस्कार। और स्वरण जी, आपका प्रोग्राम बहुत सफल और सार्थक रहा। और स्वरण जी की कविता में एक अलग तरह का फ्लेवर है, तो मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ और शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। आशा सिंह। अरुण जी आप म्यूट कर लें अपने आईपैड को। आशा दीदी, आपका बहुत स्वागत है, प्लीज आप आएं और बोलें, आप कुछ कहना चाहती हैं। आशा सिंह जी अनम्यूट करें। कहाँ से अनम्यूट करें, हमारे नाम के साथ कुछ भी हो। हेलो जी, कहाँ से अनम्यूट करेंगे? हेलो, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, आपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। ऐसे लगा जैसे मोतियों की माला पिरो दी है। आगे भविष्य में आपको सुनना चाहूंगी और कामना करती हूँ आपकी असीम सफलता के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि आशा दीदी हमारे साथ यूएस से जुड़ी हैं और ये बहुत ही अच्छी कवित्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आगे आने वाले कार्यक्रमों में हम आशा दीदी को सुन पाएंगे। आशा दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राखी। बहुत स्वागत। क्या मीट हो गया? कहाँ से किया? मैं अपनी बात रखूं? जी, डॉक्टर कन्हैया भैया प्लीज। मेरी बात सुनाई पड़ रही? सोहन जी बहुत बहुत आभार आपका। सुनाई पड़ रहा है? कैन यू हियर मी? मेरी आवाजें आ रही हैं? हाँ सोहन जी, बहुत बहुत आभार आपका। पिछले 15-16 साल से मैं आपको जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप सब विषयों पर लिखती हैं और आपने विषय भी जो चुना है वो सब बिल्कुल अलग अलग। गीत भी आपने चुना, फिर कृष्णा जैसी बात हुई, आंसू यादें जो है वो अच्छी रचनाएं थी। और सबसे अच्छी मुझे लगी वो जंग के बारे में जो आपने डिस्क्राइब किया कि बच्चा पैदा भी नहीं दिया, उसके अंदर क्या डर की भावनाएं हैं, वो अच्छी थी। और पहचान के माध्यम से जो आपने माँ बेटे का जो संवाद व्यक्त किया है वो अच्छा लगा। पहचान में बंजारे की क्या पहचान रह गई है। तो आपका बहुत बहुत आभार। आपने अच्छी प्रस्तुति की है और अच्छी रचनाओं का आपने चयन किया है। ये हमारा है या सबका है। धन्यवाद। उषा जी। हाँ, मैं यहाँ से कर लूं, म्यूट करूं? जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या है? अच्छा, आवाज जा रही। तो स्वर्ण जी, आपके लिए कहना है कि बहुत बढ़िया पढ़ा आपने और आपकी कुछ कविताएं, यादें और जो आपने पहाड़ की पढ़ी, ये सब बहुत ही सुंदर लगी। और इससे भी अच्छा और भी आगे थोड़ा सुनने को मिलता तो ज्यादा अच्छा था शायद, लेकिन टाइम तो सभी जगह एक लिमिटेशन है। तो बहुत बहुत आपको बधाई और धन्यवाद दोनों सुनाने के लिए। और लुकिंग वेरी नाइस मोमेंट और बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, बहुत डेयरिंग और शांत और बिल्कुल कंपोज्ड बैठ के आपने पढ़ा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद उषा जी। मुझे एक बात पूछनी है, वो जरा हटके है कि ये जो म्यूट और अनम्यूट का है, अब जैसे अभी तो यहाँ आपका नाम लिखा है तो मुझे लगा कि ये आपका है, मुझे नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं इनको बुला के लाई। तो ये जितने मतलब ऐसा तो सबके में है ना लगे हुए कि मेरे में इस समय नहीं था, तो मुझको समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। उषा जी, आप नीचे में अब जाएंगे, जब आपका कर्सर जाएगा तो दो आपको आइकन दिखाई पड़ेगा। एक में म्यूट लिखा हुआ है और दूसरे में स्टॉप वीडियो लिखा हुआ है।
तो दोनों आप अपने से मैनेज कर सकते हैं। आप वो स्टॉप वीडियो पर क्लिक कीजिएगा तो वो कट जाएगा, इसका मतलब कि वीडियो आपकी नहीं आ रही है। और उसके बगल में म्यूट है, उसको आप अगर क्लिक कीजिएगा तो वो उसमें एक डायगोनली ऑपोजिट एक साइन आ जाएगा, इसका मतलब कि आप म्यूट हो चुकी है। अच्छा, और जो ये इसलिए जरूरी होता है कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस इको होने लगती है, तो इसीलिए राखी ने सवेरे में गुजारिश की थी और मैंने भी कहा था कि जितने लोग बोले वही खाली अनम्यूट करें, और जो होस्ट जैसे राखी है या स्वयं जी हैं या कृष्णा जी हैं या मैं बीच बीच में बोलता हूँ, तो हम लोग अनम्यूट म्यूट करते रहते हैं। तो सारे लोग आप लोग म्यूट रहें, और जब आपसे कुछ पूछनी होगी तो उस समय आप उसको अनम्यूट करके आप पूछें। होप इट्स क्लियर। ठीक है, बाकी और बातें तो हम बाद में समझ लेंगे। जी जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। राखी जी से, राखी और लोगों से पूछ लो, और लोग कुछ चाहते हैं। थैंक यू उषा जी। जी यहाँ पर नरेंद्र जी हैं, नरेंद्र ग्रोवर जी, प्लीज आप आए। हेलो जी हेलो। हाँ, स्वरण जी बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया आपने। आपने अपनी कविताओं से जीवन के कितने पहलुओं को छू लिया, बहुत ही अच्छा लगा। तो हमें फिर भी दूसरी दफे मौका मिलेगा आपको सुनने का। बस इतना ही कहूंगा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। नेक्स्ट आप लोग अपने हाथ उठाएं जो बोलना चाहते कोई हैं। और हैं? राखी यहाँ कैलकाटा से सुरेश चौधरी जी हैं। जी सुनील जैन जी, मैं देख पा रही हूँ आपको। नहीं, सुनील जैन नहीं, सुरेश चौधरी फ्रॉम कैलकाटा। अच्छा, इन्होंने हाथ उठाया है, हम इन्हें ले लेते हैं पहले। हाँ, सुनील जैन। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राखी, जिनको इनवाइट कर रही हो उनका फेस स्क्रीन पे आना चाहिए। पता नहीं चल रहा है कि कौन बोल रहा है। नहीं भैया, ये वही लोग हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज सुनील जैन जी, आप अपना अनम्यूट करेंगे? आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनील जैन जी, आप अनम्यूट करें। जी आप बोले। जी हाँ जी, सबको नमस्ते। मैं रीटा, स्वरण की छोटी सिस्टर, दिल्ली से बोल रही हूँ। दीदी, आपकी सभी कविताएं पूरे मन को छू गई हैं। अब मैं किसकी कविता की तारीफ करूं? आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत खुशी हुई आपका प्रोग्राम देख के। बस मुझे इतना ही कहना था। बहुत बधाई हो आपको, बहुत 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 बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो दीदी। राखी, मैं सुरेश चौधरी जी से आशीर्वाद लेना चाहूंगी। जी हाँ जी, मैं उपस्थित हूँ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। राखी, सुरेश जी को अब तुम इस पर स्क्रीन पे ले आओ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि कोई स्क्रीन पे नहीं आ रहा है यार। मैं आई एम ट्राइंग बट आई कांट डू दैट। नहीं, लेकिन मुझे दिख रहे हैं। कर दिया मैंने। नहीं बेटा, हर बार क्या होता था, जो भी सवाल कर रहा है या बता रहा है वो भी स्क्रीन पे रहता है। आज बहुत सारे लोग हैं और कौन बोल रहा है कुछ अंदाजा नहीं मिल रहा है। कर लिया था, हो गया। आप लोग अभी चौधरी जी को देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? नहीं, स्वर्ण जी खाली हैं। तो नहीं, मैंने पिन किया हुआ है, तो शायद टेलीकास्ट में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे सब दिख रहे हैं। मुझे भी सब दिख रहे हैं। नहीं, इंडिविजुअली मैं बहुत स्पष्ट हूँ। मैं बहुत स्पष्ट रूप से हूँ, आपके समक्ष ही हूँ। जी बोलें प्लीज। हाँ, तो मैं कलकत्ता से सुरेश चौधरी बोल रहा हूँ। स्वर्ण जी हमारी समधन जी होती हैं वैसे, और साहित्य से जुड़ा हूँ, इसलिए साहित्य की बात करती है। मैंने इनकी कविताएं कई बार पढ़ी हैं और बहुत पढ़ी है। इनकी कविताओं की जो सबसे खास बात मुझे लगती है कि ये छंद मुक्त कविताओं में जिस प्रकार से बिंबों का प्रयोग करके और बिंबों के द्वारा अपनी बात को रखती है, वह बहुत ही अभूतपूर्व होती है। मैंने
यहाँ पे कई बार इनसे भी चर्चा की और दूसरे हमारे मित्रों से भी चर्चा की और इनकी कविताओं को उद्धृत भी किया है। मैं चाहता हूँ कि इनकी कविताएं और निखरें और ऊपर आए, और हम लोग कल इंग्लैंड से बैठे हुए लोग, तो आप लोग सुनते ही हैं, हम लोग हिंदुस्तान में बैठ के भी सब इनकी कविताओं का आनंद लें और लेते रहें। फिर इनके कविताओं का मैं भी चाहता हूँ कि कलकत्ता से एक बार लाइव प्रसारण करवाऊंगा। धन्यवाद। 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 कविंद्र साहब, आपकी कुछ बातें हो जाए। अरे इनके आगे तो बोलती बंद हो जाती, मेरी इतनी प्रतिभावान है स्वर्णा जी, आप इतने सारे लोग हैं। मैं बस छोटी सी एक दो बात, जो मुझे, मैं कवि नहीं हूँ और ना इस लाइन में हूँ, मगर मुझे आपकी वो जो कविता है वो बहुत अच्छी लगी, मृग तृष्णा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हालांकि पोइट्री जो है, आपने कहा कि पावरफुल ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस होता है, उसको कहने पर शायद ना आप लिख पाए, मगर आपने पर्वत की बात कही, आपने नदी की बात कही, और उन दोनों ने अपने आप को कंपेयर किया बादलों से। मैं चाहूंगा कि अगर आप उस कविता को थोड़ा और आगे बढ़ाएं 2 छंद में, और बादलों की भी मनोदिशी, मतलब वो क्या सोच रहे हैं इन पर्वत और नदी को देखकर, तो सही मृग तृष्णा का अंदाजा होगा पब्लिक को, कि हर आदमी को ये लगता है कि अक्रॉस द कोर्ट ग्रास इज ग्रीनर। तो अगर उस बादल के भाव, और उसके बाद इसमें जो आपने कहा है, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, ये वैदिक फिलॉसफी है कि हमको और चाहिए, क्योंकि हमको एक्चुअली कुछ पता नहीं कि हमको चाहिए क्या। मनुष्य को अपना लक्ष्य नहीं पता है 99%। तो हर आदमी को दूसरे की चीजें अच्छी लगती हैं। तो थोड़ा सा शोध करके अगर इसमें आप 2 छंद और जोड़ेंगी कि ऐसा क्यों होता है, और जो बादलों की जो इच्छा है वो क्या हो सकती है इस संदर्भ में। बस मुझे इतना कहना। थैंक यू। बहुत अच्छे, थैंक यू। अरुणा जी नमस्कार। अभी कुछ समय है, अभी 5-7 मिनट, और लोग कुछ चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मैं परवेज को देख रहा हूँ। परवेज, चाहेंगे कुछ बोलना? अरुणा जी नमस्ते, वेलकम आपका। वो उषा सूद जी भी कुछ हैं। नमस्कार, मैं स्वरण जी को। हेलो। और देहरादून से अरुणा जी हैं। मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ बोले, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ, हेलो स्वरण, मेरा नाम आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वरण, आपकी सब रचनाएं और सुनी बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई, और आप इस तरह ही अपनी रचनाएं लिखती रहें और हमारे मन को खुश करते रहें। आपकी बस इतना ही कहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी रचनाएं हमें सुनाई। बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। स्वरण जी को विशेष रूप से बधाई। आप हम सबको गर्वित करती हैं, और इतने विश्वास के साथ और इतनी सुंदरता के साथ अभिव्यक्ति करती हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। धन्यवाद अरुणा जी। आशीष से हम लोग भी कुछ सुनना चाहेंगे। आई कैन सी आशीष, आप हैं? नहीं। हाँ जी, मैं बिल्कुल हूँ, एब्सोल्युटली। वीडियो ऑन करें आशीष। मैं वीडियो, ओके। ये वो आशीष नहीं है। Yeah, Ashish, I don't know which Ashish you want. शिकागो के आशीष है। हाँ, कान पे। I don't know which Ashish you want, but मैं आशीष शिकागो से हूँ। मासी का नेफ्यू, मासी को बहुत सालों से जानता हूँ, but over the years, मासी, जब मैं छोटा था तब से सुनता आ रहा हूँ मासी की कविताएं। But growing up, of course, you get busy, right? You don't hear, but this is absolutely a good platform, जिसको मासी को हमने दोबारा से सुनने का मौका मिला। और मासी की जो एंड वाली one of the poem was यादें, मासी amazing poem, that was mind blowing, so काफी अच्छी लगी, refreshed our memories from childhood, so loved it a lot. Keep it up मासी, good job, I'm absolutely proud of you. Thank you आशीष। बाकी अंत में मुझे लगता है कि परवेज साहब अगर हैं तो उनसे हम लोग जरूर कुछ सुने। जी।
मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ। परवेज नसरीन आई पैड्स पे हैं। हाँ, परवेज साहब ओके आप ओके आवाज सुन जी। रहे हैं तो आप आए। परवेज साहब नहीं है। और कोई लोग चाहते हैं बोलना? मैं बोलूं? जी जी कैथी? बिल्कुल। नहीं, मंजू जी प्लीज। हाँ मंजू भाभी। हाँ। नहीं, मैं स्वर्ण जी की कविता का क्या कहना, वो तो कोई बहुत ही तारीफ करने के योग्य है ही, लेकिन मैं उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करना चाहूंगी। जिस तरह से वो डिफरेंट कार्यक्रमों का संचालन करती हैं, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तो कवियत्री के क्या साथ बात है। स्पेशल टैलेंट है ये इनका, सुपर स्पेशल। थैंक यू। बंद करो। अब लगता है कि एक आदमी को कोई और हम लोग ले शशि सकते हैं। माथुर जी। कोई और चाहते हैं बोलना तो बोले। हाँ जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, मैं अपनी प्रिय सखी स्वर्ण जी को इतने सुंदर काव्य पाठ के लिए बधाई देती हूँ, और गीतांजलि से जोड़ने वाली यही है जो मुझे इतनों से मिलवाया। अंत में मैं कहती हूँ कि स्वर्ण तो होता ही अमूल्य है, और वैसी ही हमारी स्वर्ण जी है। क्या बात है शशि बहन। ब्लेस यू। धन्यवाद। तो हम लोग अब प्रोग्राम की समाप्ति की तरफ हैं। इसके पहले कि राखी एंड करें, मैं एक चाहता हूँ अनाउंसमेंट कर दूं कि 15 अगस्त का जो प्रोग्राम है, 15 अगस्त को प्रोग्राम रखा जा रहा है। उसमें मैं उसको आप डिटेल्स आपको भेजूंगा ईमेल से सब लोगों। उसमें एक विशेष बात क्या है कि आप जो भी लोग पार्टिसिपेंट होंगे, जो भी लोग उसमें शिरकत करेंगे, उन सबों को भी एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप शिरकत कर रहे हैं। तो ये इसके बारे में डिटेल्स में मैं बाद में ईमेल से भेजूंगा, क्योंकि मुझे ये लगा कि यहाँ 30-32 लोग हैं तो उनको चाहिए सूचना मिलनी। तो एक बार मैं फिर से सोहन जी का धन्यवाद देकर कि इन्होंने काफी बढ़िया कार्य पाठ किया है। मैं राखी से बोलूंगा कि ये प्रोग्राम का समापन। धन्यवाद डॉक्टर कृष्ण कन्हैया। स्वर्ण जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतना समय निकाला और इतने अच्छे कविताओं का पाठ किया। और आज जितने लोग यहाँ पे उपस्थित थे, मेरे ख्याल से आपने सभी को मंत्रमुग्ध किया अपनी कविताओं के साथ। तो आशा करती हूँ कि भविष्य में हम आपको जल्दी ही फिर से सुन पाएंगे। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम का समापन करती हूँ, और अगले सप्ताह हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय रमा जोशी जी के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।